वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ सैयद ज़ुबैर अहमद मौजूद हैं जो कि एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इसलिए तशरीफ़ रखते हैं क्योंकि इनमें एक मुख्तलिफ़ किस्म का टैलेंट है। ये राइटिंग करते हैं रिवर्स में, उल्टा लिखते हैं। अब ये उल्टा कैसे लिखते हैं वो आज लिख कर भी दिखाएंगे, और कैसे ये इनके अंदर टैलेंट डेवलप हुआ। आजकल जो है टेलीविज़न चैनल्स की जीनत बने हुए हैं अपने इस टैलेंट की वजह से। इनसे मालूम करते हैं कि ये टैलेंट कहाँ से आया, कैसे आया, और इनको पता था कि इसको इतनी हाइप मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। और आपने मुझे बल्कि बताया अभी ऑन एयर होने से पहले कि इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। हम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो मैंने वो स्टोरी सुनी नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा था आप लोगों के साथ ही सुनूंगी। जी अच्छा, बचपन से मुझे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम करने का बड़ा शौक़ रहा है। 2016 की बात है। मैं एक प्राइवेट फर्म के अंदर जॉब करता था। रोज़ाना की तरह अपना काम कर रहा था। एक फ़ाइल मेरे सामने पड़ी हुई थी और उसके अंदर कुछ पेपर्स थे। मेरा हाथ लगता है, वो पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। तो उस पेपर के अंदर बहुत सारे साइन हुए होते हैं। वो पेपर ट्रांसपेरेंट होता है। तो मैं वो पेपर उठाने के लिए झुकता हूँ तो मेरा नेचुरली एक फोकस जाता है एक जगह पर, वहाँ वर्ड लिखा हुआ होता है अफजल। तो मैं वो पेपर उठाता हूँ, फिर दोबारा टर्न करता हूँ तो वहाँ साइन होते हैं। मुझे वो वर्ड कहीं मिलता नहीं है। मैं दोबारा उससे उस पेपर को टर्न करता हूँ, दोबारा मुझे अफजल नज़र आता है। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से मेरा माइंड क्लिक करता है कि अल्फाजों को अगर हम अक्स दे दें तो हम इसको मिरर राइटिंग के अंदर आगे लेके जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ शौकिया स्टार्ट करी ऑन एंड ऑफ। मुझे नहीं पता था कि ये अब जाकर इतना माशाल्लाह इसको हाइप क्रिएट हो जाएगी, और काफ़ी अप्रिसिएशन मुझे मिल रही है इस चीज़ को लेकर। तो वक्त के साथ साथ ये ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। अब मुझे इतना इसके ऊपर अबूर हो चुका है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके थ्रू पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आलमी सतह पर। अच्छा, और कैसे आलमी सतह पर रिप्रेजेंटेशन होगी? आलमी सतह के ऊपर गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर मैंने फॉर्म दर्ज करवा दिया है। अच्छा। हाँ, और पिछले लास्ट वीक ही मैंने करवाया है। तो इंशाल्लाह उसका प्रोसेस होता है 12 वीक्स का, 3 महीने का उसका प्रोसेस होता है। अभी मेरी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी, मुझे वो एक क्राइटेरिया दे देंगे कि आपने ये चीज़ें करनी है। तो मुझे उनको एक वीडियो एविडेंस प्रोवाइड करना होगा। तो फिर वो उसको मॉनिटर करेंगे, और अगर उनको लगेगा कि मैं उनके मयार पे उतरा हूँ तो फिर ये रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखिए और भी लोगों को मौका मिलेगा। मेरे ख्याल में काफ़ी लोग तो प्रैक्टिस करने लगेंगे। सो ये किस तरह रिवर्स राइटिंग होती है, ज़रा मुझे करके भी दिखाएंगे? मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। इसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक होती है स्पीड और एक होती है एक्यूरेसी। सही। अच्छा, लिख क्या रहे हैं ये भी बताएं ना। मैं आपके शो का नाम लिख देता हूँ। ठीक है। और उर्दू इंग्लिश किस में लिख रहे हैं? लिख के दूंगा मैं। दोनों में लिख के देंगे। देखिए जी, रिवर्स राइटिंग हो रही है ये। ओके। ओके। और बल्कि ये दिखाइएगा मुझे पहले, ये अंग्रेजी वाला ही सिर्फ पेपर दिखाइए। पेपर ले लें। अच्छा, ये जो है ना, अगर आप इस तरह देखेंगे तो शायद आपको ये सीधा नज़र आए। इस तरह अगर आई थिंक, पता नहीं उस तरह आप अभी नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं पीछे से जो मुझे इसका शेडो आ रहा है, आपको रिवर्स ही दिखेगा इसमें, है ना? हाँ, लेकिन इसको अगर आप बैक करेंगी तो फिर आपको मिरर इफेक्ट देगा, और इसको आप मिरर में बासानी पढ़ सकते हैं। हाँ, इन लोगों को अभी सीधा ही नज़र आ रहा है। आप इसको रिवर्स करें, आपका शेड शायद जाएगा वहाँ पर। ये रिवर्स में जो है ना, आपको पता चलेगा कि ये इन्होंने एक्चुअली जो लिखा है उल्टा, अब पता नहीं वो कितना शेड आ रहा है या नहीं आ रहा, बहरहाल सो ये उल्टा लिखा है। और मुझे अगर मैं इस तरह से पीछे से देखूं तो ये सीधा पढ़ा जा रहा है, और अगर सामने से देखूं तो उल्टा है, और बड़ी आसानी से इन्होंने लिख लिया। इसके लिए क्या कि ट्रेनिंग आपने की हुई है, बार बार लिखा हुआ है, तो अब नहीं, इशू नहीं होता? ट्रेनिंग इसके लिए नहीं करी मैंने, बस कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है, और शौक के तौर पर मैंने स्टार्ट किया था इसको, और अब काफ़ी मुझे इसके ऊपर। तो क्या आप पैसेजेस पूरे लिख लेते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नॉन स्टॉप इसको लिख सकता हूँ। जैसे नॉर्मल बंदा एक स्पीड में लिखता है, उससे अच्छी स्पीड में शायद मैं रिवर्स लिख सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 1 मिनट के अंदर 200 से ऊपर अल्फ़ाबेट्स में लिख लेता हूँ। 1 मिनट में? जी, 1 मिनट में 200 से ज़्यादा? लिख के दिखा सकते हैं आप? हाँ, कोई चीज़ लिख के दिखाइए ज़रा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो भाई वाकई एक और मैंने ये भी सुना था कि जो लोग इस तरह रिवर्स राइटिंग कर सकते हैं उनका दिमाग कोई दूसरे टेंजेंट पे भी चल रहा होता है। यानी दिमाग जो है वो दूसरी तरह से भी यूटिलाइज करना वो शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि जिन लोगों का दिमाग 100% काम करता है, और हम जैसे बंदे शायद जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं या जो रिवर्स लिख सकते हैं, उनका दिमाग 200% काम करता है। साइकोलॉजी ये कहती है। अरे वाह। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि पुराने ज़माने में, मतलब 18वीं 19वीं सदी में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट किया करती थी। जब सल्तनत उस्मानिया का दौर था, उस वक्त इस चीज़ को बहुत कम ऐसे माहिरीन थे जो कि रिवर्स लिखने का हुनर जानते थे।
तो वहाँ पर रिवर्स कैलीग्राफी को काफ़ी पजीराई हासिल थी। वो अपने सीक्रेट मैसेज कन्वे किया करते थे कि उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, तो काफ़ी इस चीज़ को उस वक्त पजीराई हासिल थी, लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो एम्बुलेंसेस के ऊपर और फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों के ऊपर आप हमेशा देखेंगे उसके ऊपर रिवर्स लिखा हुआ होता है, जो कि आप अपने गाड़ी के कन्वेक्स मिरर से देखते हैं और आपको सीधा नज़र आता है। तो ये चीज़ वक्त के साथ ये खत्म है हो गई। बहरहाल अपनी जगह इसकी एक इम्पोर्टेंस है। और पिछले वक्तों में आपने कहा कि सीक्रेट मैसेज जो है वो, Secret message और convey सीक्रेट किया जाता मैसेज था। वाकई कन्वे अभी भी होता है। अब वो डिफरेंट तरीकों से होता है या डिफरेंट लेवल पर होता जैसे है। कि अभी शॉर्ट हैंड राइटिंग है, काफ़ी कम लोग उसका अगर कोर्स करते हैं तो उनको समझ आती है। अगर हम शॉर्ट हैंड राइटिंग को ही हम रिवर्स कर लें तो वो एक सीक्रेट मैसेज अभी भी आपका कन्वे कर सकती है। जो आर्ट लवर हैं वो अगर रिवर्स में करें अपनी कैलीग्राफी तो एक आर्ट को एक नई पहचान मिल सकती है। अच्छा, लिख क्या रहे हैं आप? मैं एक छोटा सा लाइफ के ऊपर मैं कुछ लिख देता हूँ। हाँ लिखे, बोलते भी जाएंगे साथ, हाँ बिल्कुल लिख देता हूँ। हमें पता भी चले ना। लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। ओके, ये देखिए ये जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और उर्दू साइड से शुरू आपने किया सिंस रिवर्स में? ऐसे ही है। राइट। और उर्दू जब लिखते हैं तो वो अंग्रेजी साइड से लिखते हैं? साइड से स्टार्ट करता हूँ। हैंड ऑन हैंड कर्सिंग लाइफ एंड ब्लेमिंग द फैथ इज नॉट द वे टू लिव। थोड़ा सा ये दूसरा वाला हाथ अगर हटाएं तो और ज्यादा नजर आ जाएगा जी। राइट, ये देखिए वही उर्दू की तरफ से तहरीर हो रही है अंग्रेजी की। मैं तो वैसे ही बहुत मानती हूँ कि पाकिस्तान में कोई चीज़ आ जाए उसके बाद हम जो उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना और उसकी नित नई शक्ल निकाल लेते हैं। पिज़्ज़ा को देख लें, चाइनीज़ फूड को देख लें। अब अगर जाके आप इटालियन और चाइनीज़ को बताएं ना कि हमने इसको कितना डिराइव कर लिया और इसमें चेंजेस कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा, दुनिया भर में और लोग करते हैं ये, देखा है आपने? पाकिस्तान में तो कोई नहीं करता, बाहर मैंने देखा है कुछ लोग। ये मुझे दिखाइएगा आप, जितना लिख लिया ठीक है। उर्दू में अब लिख के दिखाइएगा। उर्दू का भी आप बता रहे थे जी, हम तो ऐसे पढ़ सकते हैं भाई, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। सही। सिटिंग विद हैंड ऑन हैंड कर्सिंग लाइफ एंड ब्लेमिंग द फैथ। मैं ऐसे भी देखना चाह रही हूँ। ओके, ऐसे तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही समझ आ रहा है। Many people don't struggle much because they strongly believe that every। अच्छा, वो आप लिख रहे थे आगे। ओहो, ये डिफरेंट। और फिर आपको ये भी तो तयन करना होता होगा कि ये पूरी एक लाइन है, इसमें इतने वर्ड्स हैं, ये इसमें आ जाएं, क्योंकि हम तो लिखते हैं शुरू से और लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो लाइन चेंज करते हैं ना। तो आप कैसे ही अंदाज़ा लगाते हैं कि लाइन यहाँ ख़त्म हो जाएगी और फिर अब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि जिस तरीके से नॉर्मल हम पैराग्राफ चेंज करते हैं या हेडर देते हैं, मैं उस तरीके से बिल्कुल आसानी कर लेता हूँ। इसको कर लेते हैं, ऐसे ही है। ओके, वेरी नाइस। ये तो देखें जी, ये वाला जो है ना, ये वाली जो फॉर्म है जो मुझसे पढ़ी नहीं जा रही फ़िलहाल। अच्छा, क्योंकि हैंड राइटिंग की वजह से भी, वरना वो थोड़े से कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें आते हैं वो पढ़ने की हम कोशिश भी करते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों ऐसी काफ़ी तहरीरें तो नहीं थी, वो तो कंप्यूटराइज फॉर्म थी और उसमें लिखा था कि अगर कोई ये पढ़ सकता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत जीनियस है। तो वो पढ़ के आ सकते हैं। पढ़ने वाली स्टेज से तो अब हम आगे आ गए, अब हम लिख के दिखा सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मगर आप हमें रिवर्स कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा जी। ओके, इसमें इन्होंने अपना नाम लिखा है। मेरा नाम सैयद ज़ुबैर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, मैंने ये उल्टा पढ़ा है, लिखा यहाँ पर हुआ है। सही है, वाह क्या बात है। सो आपको क्या लगता है इसका क्या फ्यूचर होगा? अभी तो जिस तरह पजीराई मिल रही है और अभी लोग, आपने भी गिनेस में अप्लाई कर दिया है, लेकिन इसका फ्यूचर आपको क्या लगता है? या कोई यूटिलाइजेशन लगती है? यूटिलाइजेशन इसकी ये है कि अगर गिनीस के अंदर इसका रिकॉर्ड बन जाता है तो ये पाकिस्तान को एक आलमी सतह पर रिप्रेजेंट कर देगा, ये एक नेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं कैलीग्राफी का एक कोर्स कर लूँ। कैलीग्राफी अगर मैं सीख लेता हूँ तो उसको मैं चाहूँगा कि मैं इसको एक आर्ट फॉर्म दे सकूँ मिरर के अंदर। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हमारे होटल्स के अंदर, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर एक बहुत बड़े बड़े मिरर लगे हुए होते हैं और उसके सामने खूबसूरत सी पेंटिंग होती है और हम नीचे में सोफ़ा लगाया हुआ होता है। तो अगर हम इसको एक फॉर्म दे दें, कुछ पेंटिंग के अंदर अगर हम कुछ एक आर्ट दे दें और सामने से अगर सोफे में बैठे वाला
शीशे में देखे तो वो तो उस उसको वो पेंटिंग का नजर मज़ा आए। दोबारा हो जाएगा। हाँ। सो आपको इस चीज़ में कभी घर वालों ने या किसी ने कहा ये क्या करते रहते हो, उसका क्या फ़ायदा उल्टा लिखने का? नहीं, बल्कि घर वाले काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि मैं इसके अलावा भी काफ़ी प्रोडक्टिव काम करता रहता हूँ और काफ़ी मुझे शौक है, बचपन से रहा है, कुछ ना कुछ तो मैं किसी करते ने रहता हूँ। डिस्करेज नहीं किया नहीं, कभी? कभी नहीं किया। मेरा भाई इनफैक्ट बहुत मुझे इनकरेज करता है। सैयद दानियल स्पेशली मैं नाम लूँगा, बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे फादर, पूरी फैमिली हर सपोर्ट कोई करती है। support इवन कि मेरे ऑफिस कलीग भी मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, very हमेशा nice. अप्रिशिएट करते हैं मुझे। वेरी नाइस, सो ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you so आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने ये अपना एक डिफरेंट टैलेंट हमसे शेयर किया एंड दिस इज़ अप्रिसिएशन फॉर ऑल दोज पीपल। मुझे लगता है जो ये समझते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में कोई बात नहीं है, ये इसमें क्या बात है। अगर शायद आप भी ऐसे ही सोच लेते कि चलो ऐसे ही उल्टा लिख सकता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता यहाँ है। एक बात कहना चाहूँगा, हाँ। पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया टैलेंट को हाईलाइट कर रहा है, मतलब उस कदर करता है पाकिस्तानी, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से यंग टैलेंट को ये उभारते हैं। प्लेटफॉर्म्स हाँ, प्रोवाइड पाकिस्तान में करते हैं कमी नहीं है टैलेंट की, बस ये है कि आपने कोशिश करनी है और प्लेटफॉर्म आपको मिलना प्लेटफॉर्म चाहिए। आपके पास होना 2016 से ये काम कर रहे हैं और देखिए अब 2022 है, तो अगर आप परसिस्टेंट हैं और अपनी मेहनत या काम करते रहें तो फिर आपको राहें नज़र आ जाती हैं, लेकिन आपको अपना टेस्टिंग टाइम गुजारना होता है। थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर योर टाइम। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।